चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज आपको एनसीईआरटी क्लास 12 का जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक जो लगना है 2 तक आपको बता चुके थे, 3 से बताना है ना 1.1 का। तो अब देखिए इसमें है 3 क्वेश्चन क्या कहता है। 3 में कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, है ना। माने कहने का मतलब वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन वो जो ट्रांजिटिव नहीं है ना। आपका क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 10 का तीसरा, मतलब रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, है ना। तो चलिए अब इसमें हम मान लेते हैं। अब जैसे देख लीजिए तीसरा नंबर 10 का तीसरा, है ना। लेट माना कि अब इसे कोई भी सेट ले लीजिए, a बराबर 4 6 8, है ना। इसको ध्यान रखिए। अब इसमें वही कह रहा है कि a जो है क्या है, ध्यान से पढ़ लीजिए। आपका 3 नंबर जो है कहता है कि a आपका रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव है ना। तो आप समझ जाइए कि आ रिलेशन आर ऑन अ सेट, माने समझिए कि कोई है अ रिलेशन आर ऑन अ सेट, है ना। तो एक रिलेशन जो है क्या है, एक सेट है 4 6 8 है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, आपका रिफ्लेक्सिव देखना है। रिफ्लेक्सिव बताना है इसका, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते थे कि रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब 4 का रिलेशन 4 से है ना, या 6 का रिलेशन 6 से है, तब जाके वो रिफ्लेक्सिव जो अपने आप स्वयं से रिलेशन रखता है ना। तो मान लेते हैं आप जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करिएगा, यानी 4 बिलोंग, माने ये सब जितने भी है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 8, है ना। या फिर आप लिख सकते हैं 4 6, मतलब इसके एक्स्ट्रा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर उसके बाद 4 6 6 4, उसके बाद 6 8, फिर 8 6, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा कि जब भी जो है रिलेशन जो है 4 4 6 6 8 6 8 8, जब एक रिलेशन बनेगा तब जो आपका क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। तो हमें यहाँ ठीक है, यानी कहने का मतलब, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 4 4 बिलोंग टू आर, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। इसको नोट कर लीजिए, आर क्या होगा आपका रिफ्लेक्सिव। इसी तरीका से जो है हम सिमेट्रिक भी निकालेंगे। सिमेट्रिक के लिए देखिए मान लेते हैं वही है, तो सिमेट्रिक भी बन रहा है। इसमें देखिए अधिक हम एलिमेंट्स लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ना। लेकिन सिमेट्रिक में क्या करना है कि अगर 4 6 का रिलेशन है तो 6 4 का भी रिलेशन होना चाहिए, है ना। यानी कहने का मतलब 4 6 बिलोंग टू आर, तो 6 4 भी बिलोंग टू आर, है ना। तो नेसेसरी है क्या है, 4 6 से बिलोंग्स कर रहा है तो 6 4 से भी होगा, या मान ले 6 8 से होगा तो 8 6 से भी होगा ना। तो जाके ये सिमेट्रिक भी है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, आर इज सिमेट्रिक। चलिए ये हो गया। अब हम लोग ट्रांजिटिव में देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, है ना। चलिए ट्रांजिटिव, देखिए ये सब ऐसा ही बनाना है। अब देखिए ट्रांजिटिव देख लीजिए। ट्रांजिटिव, अब देखिए मान लीजिए ट्रांजिटिव में क्या कहता है, 4 6
यानी कहने का मतलब 4 का रिलेशन 6 से है तो 6 का भी रिलेशन 8 से होगा, माने इस टाइप का रिलेशन बनना चाहिए ट्रांजिटिव में, लेकिन तो ऐसा है नहीं ना है। तो हम सीधे लिखेंगे, देखिए कहने का मतलब ये जो हो गया 4 6 बिलोंग टू आर, मतलब इससे बिलोंग्स कर रहा है ना, और 6 4 भी बिलोंग टू आर, मतलब ये भी कर रहा है, लेकिन वट है ना, अब 4 8 से कर रहा है, हम लिखेंगे 4 8 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये जो 4 और 8 से बिलोंग ये नहीं कर रहा है, इसलिए जो है क्या लिखेंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, यार आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब देखिए आपका 10 का तीसरा नंबर बता दिए कि दो गो क्या है, एक रिफ्लेक्सिव है और उसके बाद सिमेट्रिक है, यानी वट ए जो ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि मान लेते हैं देखिए 4 6 तो है ना, तो फिर उसके बाद 6 4 है, तो मान ले 4 8 है ना, देखिए ध्यान से 4 8 है तो 8 4 भी तो होना चाहिए है ना, तो नहीं है, क्योंकि इसलिए जो है ये ट्रांजिटिव आपका नहीं है। समझ गए? चलिए अब हम लोग 11 नंबर में चलते हैं। चलिए देखिए 4 नंबर में आपको हम बना दिए हैं, ठीक है, कहता है रिलेशन आर इज एज, अब मान लेते इन एज ए और बी, ए क्यू और बी क्यू है ना, तो आप देख लीजिए क्लियरली है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, जो स्वयं से रिलेशन रखता है ए, और तब जब ए और ए है तो नेसेसरी इक्वल ए क्यू और ई क्यू होगा, तो नेसेसरी क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब 9 मान लेते हैं कि 2 1 बिलोंग टू आर, तो सिमेट्री के लिए क्या करना होगा, यानी 1 2 से भी करेगा, अगर मानते हैं कि 2 का किए तो कितना हो गया 8, इसका कितना हो गया 1, नेसेसरी क्या है, इससे बड़ा है, तो वट ये क्या है, दोनों सेम नहीं ना है। मान लेते हैं कि अगर एक आया ठीक है 2 और 1, तो 1 2 भी होना चाहिए है ना, तब न वो क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा, लेकिन ये तो ऐसा है नहीं। अब एक क्या यहाँ क्या है 8 है और 1 है, तो नेसेसरी ये क्या है, गलत है, तो वट ए का तो डज नॉट इक्वल टू आर, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद देखिए लेट, अब हम लोग आगे चलते हैं, मान ले ए और बी, तो बी और सी बिलोंग टू आर, तो ए क्यू और बी क्यू अगर दोनों की इक्वल करेंगे, ए यानी बी क्यू और सी क्यू, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये ठीक है कि ए सी जो बिलोंग टू आर है ना, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव, ये क्या है आपका ट्रांजिटिव है। तो अब देखिए चौथा नंबर क्लियर हो गया आपका, क्लियरली जो है ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है, लेकिन 9 ये जो आपका सिमेट्रिक नहीं है, और ये जो है आपका ट्रांजिटिव है। समझ गए? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में 5 नंबर में चलते हैं। चलिए देखिए चौथा नंबर में माना कि लेट -5 -6 अ रिलेशन आर ऑन एज अ, ठीक है, रिलेशन पहले रिफ्लेक्सिव देखना है कि -5 -6 और -6 और -5 है ना, -5 और -5, तो इसका क्या है रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है, नहीं होगा, कभी भी रिलेशन होगा -5 -6 दोनों का रिलेशन बनेगा नहीं ना, या -5 या -5 तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज -6 यानी डज नॉट बिलोंग टू आर। अब इसे मान लेते हैं हम सिमेट्रिक देखना चाहते हैं है ना, तो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, माने -5 -6 है ना, जो बिलोंग टू आर कर रहा है, तो नेसेसरी है कि -6 -5 क्या है, बिलोंग टू आर करेगा ना, तो इसलिए जो ये क्या हो जाएगा, इसको आप इस तरीका से लिख सकते हैं कि -5 -6 और -6 -5 बिलोंग टू आर, इसलिए आर इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। अब हमको ट्रांजिटिव देखना है ना, कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो अब ट्रांजिटिव के लिए अब देखिए मान लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं,
यानी -5 -6 या -6 -5, तो नेसेसरी ये क्या हो जाएगा -5। तो ये क्या कर रहा है, ये बिलोंग टू आर, ये बिलोंग कर रहा है ना, कि रिलेशन ये आपका -6 -5, तो ट्रांजिटिव -5 है, ये तो आप समझ जाइए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव। ये आपका क्या है, आपका ये ट्रांजिटिव है, लेकिन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। हमको तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है, वही दे रहा है, कहता है कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। 4 नंबर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट, अभी कितना नंबर बता रहे हैं, 1 मिनट, सॉरी देखिए 1 मिनट, ये 5 नंबर बता दे रहे थे, ठीक है, 4 नंबर नहीं 5 नंबर। देखिए क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये नंबरिंग गलती हो गया था। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या है आपका, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, समझ गए। चलिए इसमें और बचा है, तो ये आपका जो हम क्या है, कितना नंबर हो गया आपका, 10 नंबर जो है पूरा हो गया है ना, ये आपका 10th नंबर पूरा हो गया, ध्यान रखिए। अब हम लोग 11 नंबर में क्वेश्चन में चलेंगे, है ना। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी अभी तो समझिए कितना आप पढ़ रहे हैं कि आपको इसमें कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, इतना समझाने की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है, ट्रांजिटिव कब होता है ना। अभी शुरू से हम लोग यही पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, है ना। तो ये चीज़ जो है, तो रिफ्लेक्सिव तभी होता है जो अपने आप से रिलेशन रखता है, और सिमेट्रिक तभी होगा, मान लेते 2 पर्सन है, अगर मान लेते हैं कि 8 और 9 है, तो 9 और 8 होगा, तब जाके वो सिमेट्रिक होगा, है ना। तो ये चीज़ शुरू से हम लोग पढ़ते आ चुके हैं, यानी कहने का ट्रांजिटिव ये बी से रखता है, बी सी से, तो ये सी का भी रिलेशन होना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, समझ गए। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग 10 तक कंप्लीट कर लें, हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में।